नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अर्थ एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। तो पिछले 4 वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जानेंगे, फर्स्ट सेक्शन एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम जानेंगे पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर में इस फर्स्ट सेक्शन में जानेंगे। तो उससे पहले हमने देखिए अपने बचपन से क्या किया है। अपने बचपन में फर्स्ट मैथ नंबर सीखा, नंबर्स के बाद अपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऑपरेशंस जो है, बेसिक ऑपरेशंस जो है, ऑपरेशंस क्या क्या होती हैं। एडिशन हो गई, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या और डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस हो गई। ये बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथ है। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशंस ऑफ क्या, मैथ है। तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली 2 चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या की चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, 2 चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा ये ऑपरेशंस एक चीज़ है जो पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व होती हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, ऑपरेशंस 2 टाइप की ऑपरेशंस है। नंबर सिस्टम्स में मैंने बताया है कि जो ऑपरेशंस है 2 टाइप की हैं, यूनिनरी, बाइनरी। आप अगर चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं फर्स्ट नंबर सिस्टम्स में। ठीक है, मैं इसमें और नहीं जाना चाहता। पर ऑपरेशंस किसमें, ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, देखिए ऑपरेशंस किसके साथ ऑपरेशंस होती है, ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बिटवीन नंबर्स और बिटवीन नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में होती है। जैसे 2 + 4 = 6 मैंने लिखा। ठीक है, तो जो 2 है वो पहला नंबर हो गया, 4 जो है वो दूसरा नंबर हो गया। हमारा ऑपरेशन एडिशन जो ऑपरेशन है वो 2 नंबर के बीच में हो रहा है। तो ऑपरेशन आर परफॉर्म बिटवीन नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस आर परफॉर्म बिटवीन नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए नंबर्स का तो आपने देखा ही है, नंबर्स आपने देखा ही है। पर आपने ऐसे भी आपने कभी पढ़ा है, x² - x + 2 = 0, या आप बस इक्वल्स टू पार्ट ही हटा दीजिए, इक्वल्स टू पार्ट आप रहने दीजिए। बस ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आपने देखा है, x² - x + 2, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए x², ये एक नंबर नहीं है, x ये नंबर नहीं है, इनके बीच में क्या है, लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन बिटवीन 2 क्या है, ये दोनों क्या है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये दोनों एल्जेब्रिक क्या है, एक्सप्रेशंस है। ठीक है, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। x² और x जो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये नंबर्स नहीं है ये अभी नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे पूरा, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि देखिए पॉलिनोमियल्स को हम लोग पॉलिनोमियल का ये क्या है पता है, पॉलिनोमियल इज वन टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है,
क्यों वन टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? देखिए ये हमारा ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में मैंने बोला कि पॉलिनोमियल दो चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। एक है ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन है ये सब्सट्रैक्शन, ये ऑपरेशन हो गया। दूसरा क्या है, ऑपरेशन किसके बीच में हो रहा है? पॉलिनोमियल में ऑपरेशन किसके बीच में हो रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हमेशा देखिए, पॉलिनोमियल्स दो चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और दूसरा है ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में होता है इन पॉलिनोमियल्स। समझ गए आप? तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल तो एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा ना। आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक, एक टाइप का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या हो गया? टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। आप देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये एक्चुअली आपने फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। आप क्लास 7 में ये फॉर्मूलाज पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक। ये हम आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे कि आइडेंटिटीज़ क्यों है, ठीक है। पर हमने देखिए पहला फॉर्मूला क्या लिखा हमने, x + y होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + 2xy। ये हम लोग 6-7 में पढ़े हैं ना, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो यही a b की जगह xy हम लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? x - y होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² - 2xy। समझ गए? और ये तीनों आइडेंटिटीज़ मैंने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में लिखी हैं क्योंकि ये फॉर्मूलाज हम लोग उधर यूज़ कर रहे थे। समझ रहे? सेकंड है x² - y²। तो ये क्या हो जाता है? x + y × x - y। तो ये तीनों क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो सेक्शन इसका आएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एक सेक्शन है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो ये तीनों फार्मूलाज आप देख रही है। फार्मूलाज मत देखिए, इसमें क्या है, जैसे मैंने इधर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा, x² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोल रहा हूँ। सिमिलरली इधर देखिए x² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। y² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बीच में क्या लगा हुआ है? ये प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये एक प्लस साइन लगा हुआ है। तो ये क्या, ये एक पॉलिनोमियल हुआ क्योंकि ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक ऑपरेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस पहले वाले सेक्शन में क्या है? पहला वाला सेक्शन हमारा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं, हमको वो जानना है, ये फर्स्ट सेक्शन में एक्चुअली, ठीक है। तो उससे पहले मैंने एक टर्म लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का आप एग्जांपल देख रहे हैं, अलजेब्रिक एग्जांपल्स, ठीक है। x² हो गया, x हो गया, ठीक है, x/2 हो गया, कुछ भी आप ले रहे हैं, x⁵ हो गया, 5x⁵ हो गया, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप देख रहे हैं
आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। खाली एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। एक्स बाय 2 को आप क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 5x टू द पावर 5 को आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 लिखेंगे कि नहीं। आप ऐसे लिख सकते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि एक x है, x का वैल्यू नॉट नोन, आपको नहीं पता, x का वैल्यू आपको नहीं पता, और एक साइड में किसी के साथ उसको एक मल्टीप्लाई किया गया है जिसका आपको वैल्यू पता है। ठीक है, आपको एक वैल्यू पता है, 1 का वैल्यू आपको पता है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। x का आपको वैल्यू नहीं पता, बट 1 का वैल्यू आपको पता है। 1 इधर भी आपको 1 का वैल्यू पता है, x का वैल्यू नहीं पता। इधर हाफ मल्टीप्लाई हुआ वो आपको पता है, पर x का वैल्यू आपको नहीं पता। इधर 5 मल्टीप्लाई हुआ है, पर आपको x का वैल्यू नहीं पता। x वैल्यू इज नॉट नोन एंड इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता होता। ठीक है, ये भी एक्चुअली ट्रूथ नहीं है, मैं बोलूँगा अब। ठीक है, तो देखिए मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्चुअली फॉर्म लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, क्या आपका एक क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, एक चीज़ है x है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। इक्वेशन जहाँ पे डाला गया है उसके बदौलत उसका वैल्यू चेंज होता रहता है, पैरामीटर्स के बदौलत उसका वैल्यू चेंज होता है। और एक है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म क्या होगा, कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ, एक कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक वेरिएबल के साथ। ठीक है, अब ये कांस्टेंट इधर तो नंबर है। ठीक है, मैंने कांस्टेंट इधर एक नंबर है, बट हमेशा क्या एक नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए कांस्टेंट, हमको ये ज़रूरी नहीं कि एक इक्वेशन में कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता हो हमेशा। ठीक है, इधर 1 1 1/2 5 लिखा है तो हमको कांस्टेंट का वैल्यू पता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमको कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा पता हो। हमें कांस्टेंट का वैल्यू हम अगर लिखे ax टू द पावर 5 लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, where a is constant and x is वेरिएबल। समझ रहे हैं आप, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, a कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बट इसमें हमको a क्या है, a's वैल्यू इज नॉट नोन, a का वैल्यू नॉट नोन, फिर भी ये कांस्टेंट कैसे हुआ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे कांस्टेंट है, ये x कैसे एक वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर लिया, अब इसका लेंथ मैं डाल रहा हूँ 4, साइड का लेंथ मैं 4 डाल रहा हूँ। ठीक है, OABC, अब लिखता हूँ कि लेट अस टेक ए स्क्वायर OABC of side length 4। ठीक है, then the perimeter of the square of the square is 4 + 4 + 4 + 4, क्या हो गया, 16 हो गया। लेट अस टेक ए स्क्वायर OABC ऑफ साइड लेंथ 4, पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया, ये स्क्वायर का पेरीमीटर, चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो हमको स्क्वायर का पेरीमीटर 16 आ रहा है। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक स्क्वायर लेता हूँ। ये स्क्वायर तो कम दिख रहा है, ठीक है चलो, एक स्क्वायर लिया, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर लेता हूँ। इसका साइड क्या है, लेंथ उसका 10 है, ठीक है, इसका साइड। नाउ लेट अस टेक ए स्क्वायर पी क्यू आर एस और side length 10, then the perimeter of the square is, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब आप समझ रहे तो इतना तो ज्योमेट्री होगा ही आपका नॉलेज की। पेरीमीटर मतलब जो वो शेप है उसके सारे साइड्स का एडिशन, सारे साइड्स का लेंथ को पेरीमीटर बोला जाता है, ठीक है। जितने भी साइड्स हैं मतलब उसका आउटर जो फॉर्म है, फॉर्म के लेंथ का ये को पेरीमीटर बोला जाता है। तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर के चार ये का मतलब ये चारों लाइन का लेंथ कितना 10 है, स्क्वायर का साइड्स के लेंथ सेम होते हैं। तो एक साइड का लेंथ अगर 10 है तो चारों का चार मतलब तीनों और बाकी तीनों का भी लेंथ 10 होगा। तो सारों का क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है, इसका वैल्यू 40 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 4x मतलब 4 इंटू एक्स, ठीक है, वेयर x इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं x की वैल्यू इस फॉर्मूला में कुछ भी डालूँ तो मेरे को पेरीमीटर का स्क्वायर मिल रहा है। ये 4 इंटू एक्स है, ठीक है। ये 4 क्या है, ये हमेशा एक कांस्टेंट है, ये स्क्वायर के लिए ये 4 कांस्टेंट है, ठीक है। बट एरिया बोल रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए ये 4 कांस्टेंट है, इसमें 3x कभी नहीं होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला में ये कभी 3x नहीं होगा, ये हमेशा क्या है 4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। तो ये 4 साइड्स हमेशा एक कांस्टेंट है। बट x क्या, x इज ए वेरिएबल बिकॉज its value changes with length of sides, ठीक है। 4 कांस्टेंट है बट x क्या है, x एक वेरिएबल है, क्योंकि उसकी जो लेंथ की साइड के डिपेंड मैंने उसका डिपेंड के वो x की वैल्यू लेंथ ऑफ साइड्स पे डिपेंडेंट है। अगर साइड्स की लेंथ 10 है तो x की वैल्यू 10, अगर साइड्स की लेंथ वो 14 है तो x की वैल्यू 14। बट ये 4 हमेशा 4 ही रहेगा फॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इसीलिए 4x जो है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 1 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल है, जो कि एक्स क्या है, एक्स इज लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि वो उसी फॉर्म में है, कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल, ठीक है। अब क्या है, मैंने लिखा कि मतलब algebraic expressions can also be written, algebraic expressions can also be in the form of ax, bx square, etc., where the value of constants are also not known, ठीक है। तो आप देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसमें देखिए 4x का कांस्टेंट है, तो कभी कभी क्या दिया रहता है कि हम लोग को एक कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट मतलब a का वैल्यू उस एक्सप्रेशन में अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू समथिंग,
6 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ए का वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन के लिए हमेशा सेम रहेगा। ए बी और सी का वैल्यू इक्वल्स टू 6 जो मैंने लिख दिया, इसके वजह से ये जो ए बी सी का वैल्यू ना हमेशा सेम रहेगा। समझ रहे हैं आप? ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ये आप समझ रहे हैं? ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा इक्वेशन के लिए। इतना आपको समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, मैं लिख सकता हूँ वेरिएबल्स। तो ये एक फॉर्म हो गया कि हम लोग कभी ए का वैल्यू, देखिए ए का वैल्यू एक नंबर आएगा, पर वो नंबर हमको कभी कभी मालूम नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको ए बी सी ऐसे डिनोट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं वेरिएबल्स को हमेशा एक्स वाई, इससे वेरिएबल, देखिए इस आइडेंटिटी में मैंने वाई भी यूज़ किया है, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय letters like x y and x y and x y z etc, ठीक है। और फिर constants of unknown value are generally denoted by letters like A B C एक्सेट्रा। हम लोग वर्ड्स के मैंने लेटर्स के लास्ट एंड में हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड, और स्टार्टिंग का जो ए बी सी है वो हम लोग कॉन्स्टेंट्स में जनरली यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स मतलब एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स डी एक्स स्क्वायर, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स दोनों है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल ये क्या है? इसमें भी वैल्यू अननोन है, ए देखिए ए का वैल्यू भी अननोन है, एक्स का वैल्यू भी अननोन है। तो डिफरेंस क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल में? डिफरेंस क्या है? देखिए मैंने इधर भी लिखा था वेरिएबल वैल्यू चेंजेस, देखिए इधर मैंने लिखा है, देखिए वेरिएबल वैल्यू चेंजेस विथ चेंज इन लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। वेरिएबल का वैल्यू आपका इक्वेशन की पैरामीटर्स के चेंज होने से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल्स वैल्यू चेंजेस विथ चेंजेस इन पैरामीटर्स, बट कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यूज डज नॉट चेंज विथ पैरामीटर्स। देखिए द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, मैं उसको ऐसे अगर लिखूं, द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट रिमेन्स द सेम इन ए गिवन प्रॉब्लम और situation, but the value of a variable keeps changing, ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये एक प्रॉब्लम है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर जैसे मैंने एग्जांपल लिखा इक्वल्स टू 4 × x है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट हमेशा 4 ही रहेगा। ये कांस्टेंट इस प्रॉब्लम के लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के प्रॉब्लम के लिए कांस्टेंट विल नेवर चेंज, ठीक है। बट वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल क्या विल चेंज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए हमारा 4 हमेशा कांस्टेंट है, वो 4x से निकलता है, 4 हमेशा वो एक कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। बट x क्या है, लेंथ, साइड लेंथ के ये से चेंज होगा। तो यही हमारा डिफरेंस है कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन्स द सेम फॉर गिवन प्रॉब्लम, बट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कीप्स चेंजिंग, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और कुछ देख लेते हैं। हमने क्या, देखिए इधर हमने बस 1 ही 2 ऐसा लिखा है,
अब क्या हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या है, हमने क्या लिखा था इधर, पॉलिनोमियल्स दो पार्ट को इन्वॉल्व करता है, एक ऑपरेशंस है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ऑपरेशंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 4x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बीच में एडिशन, ये वैसा ही के वैसा है। फिर एक एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर एक्स स्क्वायर सिर्फ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 0 लिखेंगे, ये भी वो एक पॉलिनोमियल हो सकता है, एक्स स्क्वायर सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। 4x वैसे सिमिलर, 4x भी एक पॉलिनोमियल है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है। बट पॉलिनोमियल्स ओवरऑल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और ऑपरेशंस को मिलाने से हमको एक पॉलिनोमियल मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 लिख सकते हैं, इसको 4x प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें क्या है, इसमें ऑपरेशंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जो हमारा सेक्शन है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो हम ये कब होगा, कब हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन तो होगा, तो इसके टोटल 2 कंडीशन है, ठीक है। टोटल 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैं बोल रहा हूँ टर्म्स, इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, उसको मैं बोलूँगा बाद में, बताऊँगा इसमें। ऑल द टर्म्स इन द polynomial should have only one variable, should have not only one variable, should have the same one variable only, okay, only one variable, and that also should be same, okay. Second is the powers comma exponents, the powers comma exponents in the variable should be whole number only. See, this is a very important point. If from the name only you can understand that polynomials in one variable, that means only one variable should be present in the whole polynomial. That is the first point. All the algebraic expressions, that is terms in the polynomial, should have the same one variable only. Understood? But the second point is the important point, is that the powers or the exponents in the variable should be whole number only. That means, see, if suppose I am writing x square plus 4x plus 2, okay, so is this a polynomial in one variable or not, if I want to check? So how I will do it? First condition is all the algebraic expression as terms, okay. This is the one algebraic expression, this is one algebraic expression, this is one algebraic expression. This whole thing can be written as x square plus 4x plus 2 x to the, this x2 is x to the power 1, this is x to the power 0. Understood? This is written as such, it can be written as such, this equation. Now first is only x, see, only one variable and the same variable, x is the one and only variable. Understood? One and only variable, x was the one and only variable. So first condition is met, okay. Second one is all the
powers or exponents? What are those powers? Those powers are this 2, this 1 and this 0. It is saying that all the powers in the variable should be whole number only. Means if any one of them is not a whole number, then it is not a polynomial in one variable. Here the exponents are what? 2, 1, 0. All are whole numbers. All are whole numbers. Okay. So the above expression. Yes. So the above expression ये क्या है? देखिए सारे होल नंबर्स हैं. 2, 1, 0 क्या है? सारे होल नंबर्स हैं. हमने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए हमको क्या 2 कंडीशंस चाहिए बस, कि पूरा जो जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, सारों में बस एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वो सेम वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है. इसमें अगर मैं 4x + 5 लिखूँ, इस टर्म में एक ही वेरिएबल है बट सेम वेरिएबल नहीं है पूरे ये में, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. ठीक है. एक वेरिएबल होना चाहिए और सारे टर्म्स में सेम होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है कि जो पावर्स हैं या जो हम लोग एक्सपोनेंट्स, पिछले चैप्टर में पावर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? एक्सपोनेंट्स. जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या होना चाहिए? वो सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं सब में होल नंबर होना चाहिए. तो इस एग्जांपल में मैंने देखा कि 2, 1, 0. ठीक है. 2 की 1 की 0 तीनों होल नंबर्स है. तो द अबव एक्सप्रेशन इज क्या है? इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ये. ठीक है. वन वेरिएबल. और एक एग्जांपल देखते हैं. और एक एग्जांपल लेते हैं. x³ + 6x -6x² - 9x + 2. ठीक है. इसमें इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x³ 6x² - 9x⁴ है. x मतलब x⁴ और 1 है मतलब ये x⁴0 है. ठीक है. कुछ नहीं है मतलब x⁴0 है. तो पहला कंडीशन ओनली वन वेरिएबल सेटिस्फाइड. पहला कंडीशन क्या है हमने लिखा था? ओनली वन वेरिएबल सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन हमने लिखा था एक्सपोनेंट्स. तो एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक्सपोनेंट्स एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है और एक 0 है. एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? एक्सपोनेंट्स आर 3, 2, 1 और 0. ऑल आर होल नंबर्स. ठीक है. सो द above expression is a polynomial in one variable. ठीक है. ये आपको समझ आ गया कि ये 2 कंडीशंस होना चाहिए. पहला कि बस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए. दूसरा कि जितने भी पावर्स हैं वेरिएबल्स में, जो पावर लगा हुआ है वो पावर होल नंबर है कि नहीं. अगर एक भी वेरिएबल है इसमें पावर होल नंबर नहीं है, तो अगर वो होल नंबर नहीं है तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा. ठीक है. तो पॉलिनोमियल हम लोग हमेशा क्या लिख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसा लिख रहे हैं? पॉलिनोमियल्स मैं हमेशा x यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. पॉलिनोमियल्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ठीक है, px = x³ + 6x² - 9x + 2. इसको मैं px लिख दे रहा हूँ. मतलब ये px डिफाइन कर रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है. ठीक है. px ये डिफाइन कर रहा है. अगर मैं इसको py लिखूँ, py मतलब क्या? ये इक्वेशन सेम रहेगा, वेरिएबल अब चेंज हो गया है. हियर वेरिएबल इज x. हियर इक्वेशन सेम रहेगा. इसको मैं लिखूंगा py को y³ × 6y² - 9y + 2. इधर क्या वेरिएबल y हो गया. तो हम एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं px. ठीक है. अगर मैं py लिखूँ तो पॉलिनोमियल सेम रहेगा, वेरिएबल बस चेंज हो जाएगा. ठीक है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. rt ये ऐसा लिखता हूँ 3t² + 5t. समझ रहे हैं? qy ये 3y² + 5y. इसमें क्या
इसमें वेरिएबल क्या है, टी है, वेरिएबल इज टी। इसमें वेरिएबल इज क्या है, वेरिएबल इज वाई। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे पॉलिनोमियल्स हम लोग लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे टर्म से, एक इक्वेशन और वेरिएबल उसके अंदर में, एक लेटर और उसके अंदर में एक अपना वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए आप? अब क्या है, ये टर्म एक शब्द है। ठीक है, टर्म क्या है, टर्म है ईच इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ईच इंडिविजुअल टर्म क्या है, ईच इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ 3x² + 4x + 2 लेता हूँ। तो इसमें टर्म्स क्या क्या हैं, मैं पहले ही बोल रहा था। टर्म्स देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला टर्म ये 3x² फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसमें ऐसे कोई नंबरिंग नहीं है, मैं बस बोल दे रहा हूँ। ठीक है, 4x दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म। ठीक है, 2x ये क्या, ये थर्ड टर्म। तो टोटल 3 टर्म्स आर प्रेजेंट। क्या क्या है वो है 3x² एक है 4x और एक 2। एक इंडिविजुअल ये को हम लोग टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इंडिविजुअल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म बोलते हैं इन पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट अब क्या हुआ, कोफिशिएंट हुआ द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू ईच इंडिविजुअल टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इट्स कोफिशिएंट। देखिए, आप शब्द का प्रयोग देखिए, पहला क्या क्या लिखा है मैंने, देखिए तोड़ के बोलता हूँ। द कांस्टेंट, फर्स्ट है द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू ईच इंडिविजुअल टर्म। ठीक है, तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3x² + 4x + 2 लिखा मैंने। ठीक है, तो पहले टर्म ही लिख लेता हूँ। ये क्या एक टर्म हुआ, ये टर्म 3 × x²। तो ये लिखा है द कांस्टेंट। इस वाले टर्म में कांस्टेंट क्या है, 3 है। इस वाले टर्म में ये एक टर्म है, 3x² एक टर्म हुआ। द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू ईच इंडिविजुअल टर्म, मतलब 3 एक टर्म कांस्टेंट है जो इस टर्म में मल्टीप्लाइड हुआ है। ठीक है, वेरिएबल ऑफ ए मल्टीप्लाइड ऐसा लिखिए इसमें, द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल ऑफ ईच। ठीक है, आप ऐसा लिखिए, द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल ऑफ ईच इंडिविजुअल टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इट्स कोफिशिएंट। इसका मतलब देखिए, आपका ये टर्म हुआ 3x² एक टर्म है, उसमें हम लोग कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² को। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² को, ये वेरिएबल को हम लोग एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, तो 3x²। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू 3। समझ रहे हैं आप, 3x², मतलब कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू 3। अब इस वाले का कोफिशिएंट क्या होगा, इस टर्म में 4 × x है, तो इसमें कांस्टेंट 4 है, तो कोफिशिएंट इस टर्म का 4 होगा। इस वाले में देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं 2x⁴, मतलब x⁴ के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म क्या होगा, 2 होगा। ये आप समझ रहे हैं, द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड ऑफ ईच इंडिविजुअल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज इट्स कोफिशिएंट। एक टर्म लीजिए, उसका वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। ये समझ गए, और एक पॉलिनोमियल में ईच इंडिविजुअल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म हो गया। इतना आप समझ गए। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x²
इस वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, 4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक्स टू द पावर 0 मतलब 1। इतना आप समझ गए, तो आपको कोफिशिएंट निकालना आ गया। मैं इसीलिए स्लो जा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले इन एक्सरसाइज में, तो उधर मैं इतना स्लो नहीं जाऊँगा, उधर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। इसीलिए मैं इधर टाइम दे रहा हूँ कि टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है। जो कोफिशिएंट में टर्म चाहिए, ठीक है, टर्म क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, कांस्टेंट पोलिनोमियल का। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल देखिए, कांस्टेंट मतलब इसमें क्या है, ऑल इंटीजर्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 2, 3, 15 एक्सेट्रा। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे, ये तो भाई एक इंटीजर आप बोलेंगे। देखिए 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 × एक वेरिएबल ले लेते हैं x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं, ये एक पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं, 2 × x टू द पावर 0 पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं। तो ऐसे इसीलिए हर इंटीजर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल का। जीरो पॉलिनोमियल का आप इसके बारे में बस ये जानिए कि जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल। आप इतना ही याद रखेंगे कि जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे, जीरो को, ये जीरो पॉलिनोमियल का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अभी कुछ ही देर बाद देखेंगे, जब हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। समझ गए आप, जब हम लोग डिग्री पढ़ेंगे तब हम लोग जीरो पॉलिनोमियल देखेंगे। जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एक चीज़ है, मैंने इधर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे थे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स में, और 2 एग्जांपल्स मैंने कराए थे। अब इस वाले में देखिए सब वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, पॉलिनोमियल्स के वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स x + 1/x। ठीक है, x + 1/x। ठीक है, तो हम x + 1/x हम लोग फाइंड whether the expression is polynomial or not। ठीक है, find whether the expression is polynomial or not। x + 1/x, तो x + 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1/x हम लोग को पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, x टू द पावर -1 को हम लोग 1/x लिखते हैं, तो ये x टू द पावर -1 हो गया। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा क्या था कि ओनली वन वेरिएबल था, तो इसमें हाँ ये मैच कर रहा है, x इज देयर, x एक वेरिएबल है बस, तो पहला कंडीशन तो ठीक है। दूसरा कंडीशन बोला था एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो एक्सपोनेंट्स इधर क्या क्या है, एक्सपोनेंट्स इधर है 1 और -1। -1 होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर। ठीक है, -1 एक्सपोनेंट में -1 है, ये होल नंबर नहीं है। सो दिस एक्सप्रेशन is not a polynomial in 1 वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। पहला कंडीशन भले ही सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इधर मैं लिखना भूल गया हूँ, ये दोनों कंडीशंस एंड है। ठीक है, एंड
मतलब पहला कंडीशन के साथ दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, इतना हो गया। अब सेकंड एग्जांपल से ऐसे ही देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है, रूट एक्स प्लस 3। पिछले नंबर सिस्टम क्लास में हमने देखा था कि रूट एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर खाली 3 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3 एक्स टू द पावर 0 लिखेंगे। अब देखिए, अब ओनली वन वेरिएबल जो है वो वाला ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस एक ही वेरिएबल है। ठीक है, बट एक्सपोनेंट्स, जब हम एक्सपोनेंट्स देखते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या क्या है, एक है 0 और एक है 1/2। 0 होल नंबर है बट 1/2 नॉट ए होल नंबर। ठीक है, नॉट ए होल नंबर। इतना आपको समझ आ गया। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, पहला वाला कंडीशन हो रहा है एक्सपोनेंट, सेकंड वाला कंडीशन में एक 1/2 मतलब एक होल नंबर आ गया, नहीं एक होल नंबर नहीं है जो वो आ गया, तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर। हमको पता है क्यूब रूट हम लोग कैसे लिखे थे पिछला क्लास में, अगर क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है तो हम लोग 1 टू द पावर 1/3 लिखे थे, तो उसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, y टू द पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए पहला कंडीशन क्या, ओनली वन वेरिएबल, ये क्या है, ये मैच कर रहा है। ठीक है, y है वेरिएबल। सेकंड कंडीशन क्या, ओनली वन वेरिएबल। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि एक्सपोनेंट्स हमको चेक करना है। एक्सपोनेंट्स क्या है, 1/3 आउट 1/3 और 2 होल नंबर है बट 1/3 नॉट ए होल नंबर। ठीक है, ये नॉट ए होल नंबर है, ये नॉट ए होल नंबर है, सो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कितना आपको समझ में आ गया, सो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये आपको समझ आ गया। हाँ, तो हमने सारी चीज़ें देख ली है। अब हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोमियल। अब मोनोमियल किसे कहते हैं, मोनो मतलब आप सबको पता होगा 1, मोनो मतलब कितना, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म। आपको टर्म के बारे में बता दिया, मतलब एक ही एक्सप्रेशन है, बस एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो पॉलिनोमियल में बस एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मतलब एक ही टर्म होगा, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मोनोमियल को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो गया, मोनोमियल का एग्जाम्पल 2x, ये एक ही टर्म हो गया, qx हम लोग ले लेते हैं x², ry ले लेते हैं y4, समझ आ गया, su ले लेते हैं, ठीक है 15u। इसमें देखिए बस एक ही टर्म आ रहा है, एक ही टर्म है, कुछ भी हो वो टर्म, बस एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में, तो वो एक मोनोमियल हो गया। ठीक है, एक मोनोमियल हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में बोलना भूल गया, ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑलवेज हैव फाइनाइट टर्म्स। ठीक है,
पॉलिनोमियल्स ऑलवेज हैव क्या, फाइनाइट टर्म्स, हमेशा फाइनाइट टर्म्स होंगे उसमें, इनफाइनाइट टर्म्स कभी पॉलिनोमियल में नहीं होंगे, फाइनाइट, आपको पता होगा कि इतना ही टर्म है उसके अंदर, ठीक है। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऑलवेज हैव फाइनाइट टर्म्स, ठीक है। और हम ये पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो फर्स्ट मोनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल जिसमें बस एक ही टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर दो टर्म हुए तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, हाँ, बाई मतलब आपको पता है टू, हाँ, तो ये इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स, पता है, तो टर्म्स आपको पहले बोल चुका हूँ, दो टर्म ही बस होंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसमें देखिए इसमें दो ही टर्म है एक्स और वन, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है, आर वाई, ठीक है, वाई टू द पावर एन प्लस वन, सॉरी एन नाइन प्लस वन, इसमें भी बस दो ही टर्म है, ठीक है। टी यू, यू टू द पावर 15 माइनस यू स्क्वायर अगर लिखूँ, यू टू द पावर 15 एक टर्म, यू स्क्वायर एक टर्म, तो बस ओनली टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स, हेंस ए व्हाट, बाइनोमियल, हेंस ए बाइनोमियल, ठीक है। अब दो टर्म हुआ, एक टर्म हुआ, दो टर्म गया, अब क्या, अब तीन टर्म, ट्राइनोमियल बोलेंगे उसको। ट्राई मतलब आपको पता है थ्री, ट्राई मतलब थ्री, तो क्या हुआ, पॉलिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स, पॉलिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स। एग्जांपल्स देखिए, दो टर्म है, अब हम उसी में की जगह तीन टर्म डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई, ठीक है, क्यू एक्स क्या है, रूट टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर यू, यू प्लस यू स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, टी वाई, वाई टू द पावर 4 प्लस वाई प्लस वाई, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, बस हमारे पास तीन ही टर्म्स होने चाहिए मैक्सिमम, तीन ही टर्म्स होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। सारे में देखिए बस तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एक्स पाई ये तीन टर्म, रूट टू एक्स एक्स स्क्वायर तीन टर्म, यू यू स्क्वायर माइनस टू ये तीन टर्म, वाई टू द पावर 4 वाई 5 तीन टर्म, ठीक है, ओनली थ्री टर्म्स, हेंस ये ट्राइनोमियल। इतना आपको समझ आ गया। तो ये क्लासिफिकेशंस है, जब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म होगा, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होगा, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म होगा, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इज हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट सेम है, ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, सॉरी ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, हायर पावर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल in a polynomial expression, in a polynomial expression, in a polynomial expression is called degree, is called degree of a polynomial, ठीक है। हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब क्या, देखिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 9 प्लस 9 प्लस x प्लस 9, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। तो मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या कि मैं जितने सारे मेरे हैं, जितने सारे मेरे पावर्स हैं, क्या एक्सपोनेंट्स बोल रहे हैं, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको 1 लिखूँगा, ठीक है, इसको x टू द पावर 0 लिखूँगा, ठीक है। तो जितने मेरे पावर्स हैं कि एक्सपोनेंट्स है वेरिएबल्स के, ठीक है, वेरिएबल एक ही वेरिएबल हम लोग देख रहे हैं, तो वेरिएबल का जितना पावर है उसका मैक्सिमम ऑफ ऑल दी पावर्स,
या पावर्स और एक्सपोनेंट। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑफ क्या, मैक्सिमम ऑफ 7, 6, 1 और 0। इसका मैक्सिमम क्या होगा, 7, 6, 1, 0 से 0 का मैक्सिमम क्या होता है, 7 होता है। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री 7 होगा। एक एक्सप्रेशन देखेंगे, एक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पावर क्या है वेरिएबल का, वो हमारा डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, सबसे बड़ा पावर वेरिएबल का हमारा डिग्री हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हम लोग को ऐसा है 5y⁶ माइनस 4y² माइनस 6। ठीक है, ये एक 6 है पावर और एक 2 है, तो मैक्सिमम ऑफ हम लोग क्या, एक पावर 6 है, एक पावर 2 है, ये y⁴ है तो 0। ठीक है, तो ये 0, तो मैक्सिमम ऑफ क्या है 6, 2 और 0। तो मैक्सिमम ऑफ 6 2 0 का क्या है 6, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 6। ठीक है, डिग्री हो जाएगा 6। इतना आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम हम लोग पावर्स देखेंगे कि वेरिएबल्स में जो जो पावर्स है उसका सबसे बड़ा नंबर क्या है, वही उसका डिग्री बन जाएगा। 6 2 0 से सबसे बड़ा 6 हो रहा है, तो डिग्री उस एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ये 6 हो जाएगा। फिर एक बड़ा माने प्रॉपर्टी आता है, द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। देखिए मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको समझाया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, ऑल इंटीजर्स का कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब x⁴ वाला जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल चेंज नहीं होगा। चेंज क्या नहीं होगा, अगर एक कांस्टेंट, देखिए एक पॉलिनोमियल में बस अगर कांस्टेंट ही पार्ट रहा, वेरिएबल पार्ट 1 हो गया तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, इस वाले में वेरिएबल पार्ट क्या 1 हो जाता है, बस एक कांस्टेंट ही दे रहा है, तो वह तभी हमको कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा ना। अगर वेरिएबल पार्ट रहा तो वो एक्सप्रेशन हमेशा चेंज होता रहेगा वेरिएबल के वैल्यू के मुताबिक। बट अगर ये पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, अगर वेरिएबल पार्ट 1 हो जाएगा तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए ऑल इंटीजर्स का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि हमारे पास x⁴ है, तो डिग्री हमेशा नॉन ज़ीरो। द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, मतलब px अगर हम लोग सपोज एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2, सो 2 कैन बी रिटन एज क्या, 2 × x⁴, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0, इसका डिग्री हो जाएगा कितना 0। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल इस चैप्टर में, एग्जांपल 1। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मेरे को डिग्री निकालने के लिए पता है, तो पहला क्या करो, पावर्स लिख लो सारे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁴ लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ सारे पावर्स 4 5 0, इसका मैक्सिमम क्या होगा 5 होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 5। समझ आ गया आपको, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 5। सेकेंड को एग्जांपल में क्या दे, 2 - y² माइनस y³ प्लस 2 की पावर वो 2 × y⁴ वही सेम करिए, मैक्सिमम ऑफ इसको आप क्या लिख सकते हैं, y⁴ लिख सकते हैं। ये 0 एक हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 8 हो गया। पावर्स में क्या क्या है, 0 है, 2 है, 3 है, 8 है। तो 2 3 0 2 3 8 सबसे बड़ा क्या होगा 0 2 3 8 में सबसे बड़ा 8 है, तो डिग्री इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, डिग्री 8 हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग 2 को कैसे लिखेंगे, 2 × ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2 को लिखेंगे 2x⁴। इसका डिग्री कितना, डायरेक्टली आप लोग सकते हैं, डिग्री इसका 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 होता है। ठीक है, अब लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल
ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस सारे में मैं क्या करूँगा, आपको एक जनरल फॉर्म दूंगा। मैंने लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होता है, और देखिए सारे में मैं क्या लिखूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पहले देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री 1, भले कितने टर्म्स हो। ठीक है, देखिए पर कितने टर्म्स नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, देखिए मैं बताता हूँ। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल cannot have more than 2 टर्म्स। अब बोल रहे हैं कि लीनियर डिग्री 1 होना चाहिए पर 2 ही टर्म मैक्सिमम होगा। कैसे? डिग्री 1 मतलब कितना, मैक्सिमम उसका पावर 1 तक जा सकता है, वेरिएबल के पावर में 1 आ सकता है मैक्सिमम। मतलब एक वेरिएबल क्या होगा, 0 हो सकता है, और एक वेरिएबल मैक्सिमम 1 जा सकता है, 2 नहीं जा सकता। एक स्क्वायर हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि पावर में एक स्क्वायर मतलब पावर में 2 जा रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, मतलब डिग्री 1 मतलब पावर में मैक्सिमम 1 है, मतलब 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। सी तो 0 वाला, 0 के जितने भी टर्म्स होंगे वो ग्रुप होके x⁴ के जितने भी टर्म्स होंगे वो ग्रुप होके एक ही माने टर्म देगा। x⁴ का जितना भी टर्म्स होगा वो ग्रुप होके एक ही टर्म देगा, और x⁴ की जितने भी टर्म्स होंगे सारे ग्रुप होके एक ही टर्म देंगे, तो मैक्सिमम कितने, 2 ही टर्म होंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा, ax प्लस बी वेयर ए बी क्या है, ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाता तो देखिए ए 0 हो जाएगा मतलब ये इरोड हो जाएगा, x⁴ वाला टर्म इरोड हो जाएगा, तो बस एक ही टर्म बचेगा, तो वो डिग्री 1 ही नहीं रहेगा। वो अब समझ रहे हैं, डिग्री 1 नहीं रहेगा। अगर ए 0 हो जाएगा कांस्टेंट तो डिग्री 1 ही नहीं रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि खाली बस x⁴ वाला टर्म रह जाएगा, मतलब 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम बस 2 ही टर्म हो सकते हैं, मैक्सिमम बस 2 ही टर्म हो सकते हैं। देखिए एक टर्म हो सकता है, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख रहा हूँ 2x + 4, ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। लीनियर पर क्यों, क्योंकि डिग्री देखिए 1 है, डिग्री 1 है कि नहीं, डिग्री 1 है इसमें, क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x⁴ + 4x⁴, 1 और 0 में सबसे बड़ा 1 है, मतलब डिग्री 1, समझ गए। बट हम लोग खाली लिख सकते हैं इसको 4x, ये भी एक, इसका डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री 1 हुआ, क्योंकि इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, डिग्री इसका 1 हुआ, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, इस वाले में बस एक ही टर्म है, पर डिग्री 1 है बोल के ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने देखा, देखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहता है, जैसे डिग्री 1 हुआ। अब पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 हुआ तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ठीक है, अब पॉलिनोमियल डिग्री 2 हुआ, पॉलिनोमियल डिग्री 1 हुआ तो मैक्सिमम 2 टर्म्स। ठीक है, डिग्री 2 हुआ तो कितने टर्म्स होंगे, मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल cannot have more than 3 टर्म्स। क्यों, एक टर्म x⁴ का होगा, एक टर्म x⁴ का होगा, एक टर्म x⁴ का होगा। डिग्री 2 है मतलब हाईएस्ट x⁴ मतलब x² तक जाएगा। ठीक है, तो जितने भी x⁴ वाले टर्म्स है वो ऐड होके एक हो जाएंगे, ग्रुप होके एक हो जाएंगे। x⁴ वाले टर्म्स ग्रुप होके एक हो जाएंगे, x⁴ वाले टर्म्स ग्रुप होके एक हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म इसका क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बी एक्स एक्स टू द पावर 1 वाला टर्म है, सी एक्स टू द पावर 0 वाला टर्म है। ये जनरल फॉर्म हो गया। इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये वो जनरल फॉर्म में बैठ रहा है। और कितने, देखिए मैक्सिमम टर्म्स कितने हैं, मैक्सिमम टर्म्स 3 टर्म्स है। और डिग्री क्या है इसका, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो डिग्री इसका मैक्सिमम क्या, डिग्री 2। वैसे ही क्यू एक्स 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। इस वाले में भी देखिए डिग्री 2, कितना टर्म्स कितने, मैक्सिमम 3 है टर्म्स, वो भी ठीक है, जनरल फॉर्म में बैठ रहा है, वो भी बैठ रहा है, ठीक है। आर वाई स्क्वायर माइनस 4, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्स टू द पावर 1 वाला टर्म गायब है, पर क्या डिग्री इसका क्या है, 2 है, 2 और 0, तो 2 है इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यू स्क्वायर सॉरी एस टू एस यू, ये इक्वेशन यू टू द यू स्क्वायर प्लस यू अगर मैं लिखूं तो ये देखिए इसमें डिग्री क्या है, इसका डिग्री भी मैक्सिमम ऑफ 2 और 1 का मैक्सिमम क्या था, 2 होता है, मतलब डिग्री इसका 2 है, तो इस इक्वेशन का कितना होगा, इस इक्वेशन का 2 होगा, ठीक है। इस इक्वेशन ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ गए आप। अब क्या है, अब आता है जब पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, समझ गए। डिग्री थी। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने टर्म्स होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 4 टर्म्स। क्यों, पहला टर्म कितना, एक्स टू द पावर 0, दूसरा टर्म एक्स टू द पावर 1, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कितना, एक्स टू द पावर 2, डिग्री 3 है, मतलब एक्स टू द पावर 3 आएगा, तो एक्स टू द पावर 0 एक टर्म होगा, एक्स टू द पावर 1 एक टर्म होगा, एक्स स्क्वायर एक टर्म होगा, एक्स टू द पावर 3 एक टर्म होगा, मतलब टोटल 4 टर्म, मैंने मैक्सिमम 4 ही टर्म हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 4 ही टर्म हो सकते हैं। जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसमें देखिए ए एक्स क्यूब का टर्म है, इसमें ए एक्स क्यूब का टर्म है, ए एक्स क्यूब का टर्म है, बी एक्स स्क्वायर का टर्म है, सी एक्स मतलब एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, और एक्स टू द पावर 0 का टर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो गया पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसमें देखिए चारों टर्म है, एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, एक्स टू द पावर 0 का टर्म है। क्यू एक्स अब लिखता हूँ 4x क्यूब प्लस माइनस 2x प्लस 8, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, बट डिग्री इसका क्या 3 है अभी भी, क्योंकि 3 1 और 0 के बीच में सबसे बड़ा 3 होता है, तो डिग्री 3, ठीक है। आर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इसमें डिग्री क्या है, ये भी डिग्री 3 है, 3 और 2 में बड़ा कौन होता है, 3 होता है, तो इसका डिग्री 3 हुआ, ठीक है। डिग्री 3 मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल इन कितना, हमने 3 टाइप का पढ़ा। और इसमें देखिए ये जो मैं ए बी सी लिख रहा हूँ ना, इधर भी मैं लिख देता हूँ, लिखा नहीं मैंने, ए बी सी क्या बोलते हैं, ए बी सी इज आर कॉन्स्टेंट,
और ए ज़ीरो नहीं हो सकता। ए ज़ीरो हो गया तो ये क्या लीनियर बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है और ए ज़ीरो है। इधर वैसे ए बी सी डी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स है और ए ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ख़त्म हुआ। तो अब देखिए जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़ाते हैं अभी, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 6, जितने भी टर्म्स आते हैं, एक्स टू दी पावर 150, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनथ का एक फॉर्म बना देंगे, एनथ टर्म है ना, एनथ डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, सो हम लोग क्या होगा, द जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल in one variable of degree n is as follows. Okay, is as follows. The general form of a polynomial in one variable of degree n. डिग्री हम लोग 1 2 3 मतलब 1 मतलब लीनियर, सेकंड मतलब क्वाड्रेटिक, थर्ड मतलब क्यूबिक। अब nth डिग्री का फॉर्म क्या होगा, nth डिग्री का फॉर्म का लिखने का an इंटू ए एन मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन है। ए एन मतलब क्या, कोफिशिएंट। ऐसा मत समझिए कि वो पावर वावर लग गया, नहीं, नीचे लिखने का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। ए एन माइनस वन मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सिमिलरली ए वन मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1। समझ रहे हैं, ए ज़ीरो भी सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। इतना आप समझ रहे हैं। तो ठीक, ए एन मतलब खाली बस हमको डिनोट करने के लिए कि ये एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है, ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन। सिमिलरली ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे ही चलते जाएगा कितना तक, ए वन एक्स टू द पावर 1, ए ज़ीरो एक्स टू द पावर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया किसका, nth डिग्री का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। इसमें बस एक ही वेरिएबल है और डिग्री इसका मैक्सिमम कितना, देखिए n n माइनस वन, ये सारे जीरो तक जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम n है, तो डिग्री इसका n है इस पॉलिनोमियल का, तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, जनरल फॉर्म हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखिए, मैंने देखिए जीरो पॉलिनोमियल बताया था। अब जीरो पॉलिनोमियल कैसे होता है, इफ़ इस वाले एक्सप्रेशन में, जनरल एक्सप्रेशन में, इफ़ सारे कॉन्स्टेंट्स को ए ज़ीरो ए वन ऐसे करके ए एन माइनस वन ए एन, सारे कॉन्स्टेंट्स जितने भी कॉन्स्टेंट्स है इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ मैं। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर ज़ीरो, वी गेट ए ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं मैं सारे ज़ीरो कर दूंगा, मतलब वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी वेरिएबल का वैल्यू हो, अगर कॉन्स्टेंट्स ही ज़ीरो हो जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन पूरा क्या ज़ीरो हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट्स अगर ज़ीरो हो जाते हैं वो एक हमको वैल्यू ज़ीरो देगा। वैल्यू ज़ीरो मतलब मैंने बोल दिया कि वो एक ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल is not defined। ठीक है, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ना समझ आ गया। अब हमने देखा, देखिए जितने भी एग्जांपल्स अभी तक हमने देखे सारे क्या थे, बस एक वेरिएबल में थे x। अगर y लिख रहा हो तो बस सारे वेरिएबल्स y में थे। बट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते इक्वेशन मैंने, देयर कैन बी polynomials with more than one variable। ठीक है, उसको लिखेंगे कैसे, देखिए पी एक्स कॉमा वाई लिख दूंगा, मतलब x और y दो वेरिएबल्स हैं। एक एग्जांपल हो सकता है x² + y। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बट ये एक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पी एक्स कॉमा वाई, एक्स और y वेरिएबल्स हैं, x + y ये एक है। और एक वैसा पी एक्स वाई जेड
एक्स 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 वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखिए ये हमने कर दिया है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं बस लिखूँगा भी नहीं, ठीक है। इन विच आर एंड विच आर नॉट, ठीक है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर्स, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर्स, ठीक है। मैंने 2-3 एग्जांपल्स पहले ही कर दिए हैं, तो इधर और समय वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। पहला क्वेश्चन दिया है 4x² माइनस, देखिए एक क्वेश्चन फिर से बता दूंगा मैं, फिर आपको बाकी क्वेश्चंस मैं फटाफट करूँगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस c, ठीक है। तो हम लोग को दो कंडीशंस है वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल चेक करने का, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। ये कंडीशन क्या मैच हो रहा है? ओनली एक्स इज देयर, ओनली एक्स इज वेरिएबल, ठीक है। पहला कंडीशन मैच हो गया, खाली एक्स ही है, देखिए इसमें ये सारे एक्स हैं। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो गया? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? एक्सपोनेंट्स हमको पहला कंडीशन होता है कि ओनली वन वेरिएबल, और जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, सेकंड कंडीशन है जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं सारे होल नंबर्स होने चाहिए, वो मेरे सेकंड कंडीशन है। इसमें एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? देखिए ये ऐसा इक्वेशन है, तो एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, ये खाली एक्स मतलब एक्स टू द पावर 1। तो एक्सपोनेंट्स क्या क्या होंगे? एक है 2, एक है 1, एक है 0। एक्सपोनेंट्स हो गए 2, 1 और 0। ऑल आर होल नंबर्स, तीनों के तीनों होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बोल के ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन y² प्लस √2, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? y² प्लस √2 इंटू वाई टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए दो कंडीशन आप मैच करिए, ओनली वन वेरिएबल कंडीशन, ये मैच हो रहा है, ओनली y इज वेरिएबल, ये मैच हो रहा है। फिर एक्सपोनेंट्स चेक करिए, होल नंबर है कि नहीं। एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? एक्सपोनेंट्स है 2 और 0। एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? 2 एक्सपोनेंट्स है 2 और 0, ठीक है। तो 2 और 0 दोनों ऑल होल नंबर्स, ऑल आर होल नंबर्स, ठीक है। सो दोनों कंडीशंस ठीक मैच हो रहे हैं, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3√2 प्लस t√2। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो इसको हम लोग पहले हमको पता है कि √2 को हम लोग कैसे लिखते हैं? t टू द पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 इंटू t टू द पावर 1/2 प्लस t इंटू √2, ठीक है। तो हमारा एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? t टू 1/2 और 1। तो देखिए पहला कंडीशन ओनली वन वेरिएबल, ये कंडीशन क्या मैच कर रहा है? ओनली t इज वेरिएबल बोल के, ओनली t इज वेरिएबल, पहला कंडीशन मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? 1 और 1/2। 1/2 नॉट ए होल नंबर, नॉट ए वन होल नंबर है, बट 1/2 नॉट ए होल नंबर, ओके। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए मैं बोलता ज़रूर हूँ, पर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ हर स्टेप मेरे को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसीलिए वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है हर वीडियो, ठीक है। क्योंकि कोई एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
वैसे वाई प्लस 2/y, तो मेरे को पता है y टू द पावर -1 को हम लोग क्या 1/y लिखते हैं, तो ये क्या हो गया y प्लस 2 इंटू 1/y लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं y टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू y टू द पावर -1 लिख सकते हैं, तो 1/y इक्वल्स टू 1 y टू द पावर -1। इतना समझ गए। तो अब आप देखिए दो कंडीशंस हैं, ओनली वन वेरिएबल, ये कंडीशन ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन ठीक है, y वेरिएबल है बोल के। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या क्या है, एक है 1, एक है -1। 1 तो होल नंबर है, -1 नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, ओके। सो इसको क्या लिखेंगे, सो दिस इज नॉट ए polynomial, this is not a polynomial in one variable, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी टू द पावर 50। इस वाले में पहला कंडीशन क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल, ये कंडीशन ही मैच नहीं हो रहा, ठीक है, ये इतना बड़ा, सॉरी, ये कंडीशन ही मैच नहीं हो रहा है। 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, 3 वेरिएबल्स x, y एंड t आर प्रेजेंट, ठीक है। वन वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल x, y एंड t। सो ये क्या हो गया, सो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, समझ गए। पहला कंडीशन वन वेरिएबल, मतलब इधर तो 3 वेरिएबल आ गए, तो पहला कंडीशन ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, सेकंड क्वेश्चन लिखा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहला क्वेश्चन है। तो कोफिशिएंट मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट मतलब क्या, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द स्पेसिफिक वेरिएबल, स्पेसिफिक वेरिएबल क्यों बोल रहा, मतलब देखिए आपको एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो मेरा कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का, बस एक्स अगर निकालना होता तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स लिखेंगे। तो देखिए इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हुआ, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में सेकंड क्या दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो इसको देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखूंगा, और ये हमको प्लस लिखना है। ये माइनस आ कैसे रहा है, ये माइनस आ रहा प्लस जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है, कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई होगा माइनस करने के लिए, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब पावर 3, इतना। अब देखिए मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये यही पार्ट होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये प्लस ये -1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब, तो खाली एक्स क्यूब आ गया। तो इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, -1, तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर ही दे दिया लग रहा है, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 5/2 लगा हुआ है, आप डायरेक्ट लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा आंसर, 5/2 है कोफिशिएंट, समझ गए। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो आपका ये हो जाएगा, ये √2x - 1। देखिए इस वाले को आप एक्सपैंड करिए, अब एक्स स्क्वायर का टर्म ही 0 है,
एक्स स्क्वायर का टर्म ही एब्सेंट है, उसका मतलब क्या, उसका ये ज़ीरो हुआ है, दूसरा कांस्टेंट ज़ीरो हुआ है, तो कांस्टेंट को हम लोग ज़ीरो रखते हैं और एक्स टू द पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, √2 इंटू एक्स लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ना, एक्स स्क्वायर का टर्म जब कि नहीं है उसका मतलब उसका कांस्टेंट ज़ीरो है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है मतलब उसका कांस्टेंट ज़ीरो है, तो कांस्टेंट उसका हम ज़ीरो कर देते हैं। अब कांस्टेंट अगर उसका ज़ीरो है एक्स स्क्वायर का टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन बोला है, थर्ड क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। ठीक है, देखिए पहला पार्ट है, हमको एक एग्जांपल किसका देना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखिए दो क्वेश्चन है, बाइनोमियल हम किसे कहते हैं, बाइनोमियल आपको याद होगा मैंने पढ़ा है, बाइनोमियल मतलब ओनली टू टर्म्स, दो टर्म्स होने ही चाहिए, ओनली टू टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। डिग्री 35 लिखना मतलब क्या, वन ऑफ द वेरिएबल एज एक्सपोनेंट 35, मतलब डिग्री 35 मतलब एक टर्म एक्स टू द पावर 35 होगा ही होगा। इतना समझ गए इस क्वेश्चन से, मतलब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब बाइनोमियल मतलब दो टर्म हमको लिखना है, और दो टर्म में से डिग्री 35 दे दिया मतलब एक टर्म एक्स टू द पावर 35 होगा ही होगा। तो अब आप क्या है, कुछ भी लिख दीजिए, 4x टू द पावर 35 प्लस 9 लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस वाले में आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर एक एक्स टू द पावर 35 होना ही है, उसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी जुड़िए कुछ मतलब नहीं है, बट एक एक्स टू द पावर 35 होगा। सेकेंड टर्म आप कुछ भी लिखिए क्योंकि ये बाइनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, लिखा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल मतलब क्या, मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म इन पॉलिनोमियल, उसका मतलब मोनोमियल। ठीक है, उसका मतलब मोनोमियल। अब डिग्री 100 मतलब क्या, डिग्री 100 मतलब वन वेरिएबल हैज एक्सपोनेंट 100। देखिए मतलब हमको एक एक्स टू द पावर 100 लिखना ही है, एक टर्म एक्स टू द पावर 100 का होगा ही होगा, और हमको एक ही टर्म लिखना है, समझ रहे हैं, मोनोमियल लेवल के हमको एक ही टर्म लिखना है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं 9x टू द पावर 100, कुछ भी कोफिशिएंट ऐड करिए, कुछ मतलब मल्टीप्लाई करिए, कोई मतलब नहीं है, बट एक एक्स टू द पावर 100 का टर्म होना चाहिए, क्योंकि डिग्री 100 लिखा है, डिग्री 100 मतलब एक एक्स टू द पावर 100 का टर्म होना चाहिए। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक ही डिग्री होना चाहिए। इतना समझ गए? तो ये एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द एट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बोला है। ठीक है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बोला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री मैंने क्या बोला था, डिग्री निकालने के लिए जितने भी पावर्स है ना, जितने भी पावर्स है उसका मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ टर्म्स, ये डिग्री का डेफिनेशन है। ठीक है, तो डिग्री क्या होगा, डिग्री हम लिखेंगे मैक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं, 3 है, 2 है, 1 है, इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 3, 2, 1 का क्या होगा, 3 सबसे बड़ा होता है तो मैक्सिमम,
सो डिग्री इक्वल्स टू, इसका क्या होगा डिग्री, इसका डिग्री है 3, ठीक है। इसका डिग्री कितना है 3। आपको बस पावर्स में सबसे बड़ा नंबर खोजना है, जो भी पावर्स हैं वेरिएबल्स के उसका सबसे बड़ा नंबर हमको खोजना है। इस वाले में 4 माइनस वाई स्क्वायर में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4y⁴ माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब पावर्स क्या क्या है, 0 और 2 है, तो डिग्री हम लोग को मैक्सिमम ऑफ 0 और 2 वो डिग्री देगा मेरे को। मैक्सिमम 0 और 2 का मैक्सिमम क्या होता है, 2 होता है बड़ा सबसे, तो डिग्री इसका क्या हो गया, डिग्री इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस √7, ठीक है। 5t माइनस √7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5t⁴ माइनस √7 t⁴0 लिख सकते हैं। अब पावर में क्या क्या है, 1 है और 0 है, 1 है और 0 है, ठीक है। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री हमको पता है मैक्स ऑफ पावर्स का बड़ा सबसे, 1 और 0 का सबसे बड़ा क्या है 1 है, 1 और 0 में सबसे बड़ा 1 है, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री 1 हो गया, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 3। अब 3 को खाली 3 लिखा है, हमको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री 0 होगा, बट हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × x⁴ लिख सकते हैं, और वेरिएबल x। अब डिग्री क्या है, डिग्री मतलब मैक्स ऑफ 0 का सबसे, 0 में सबसे बड़ा 0 होता है, तो डिग्री क्या होगा 0 होगा। और आप लिखिए एग्जाम्पल में, आप एग्जामिनर को जितना दिखा सकते हैं कि आपका दिमाग कितना है, ठीक है। आप ये मेथड से इसको लिख देंगे कि डिग्री 0। आप फिर लिखिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। सो डिग्री ऑफ 3 इज 0, समझ गए आप, ये लिखेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका, लिखा है क्लासीफाई द following as linear, quadratic and cubic polynomials, ठीक है। classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल मैं पहले बोल दे रहा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, डिग्री 1, ठीक है। मैं बार बार पॉलिनोमियल नहीं लिख रहा हूँ, लीनियर मतलब डिग्री 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, डिग्री 2 हुआ, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हमने देखा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्यूबिक होने के लिए डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसका मतलब अभी हमको अपने पॉलिनोमियल जो एग्जांपल्स दिए हैं, जो क्वेश्चन दिया होगा, उसमें हमको डिग्री निकालना है। अगर डिग्री 1 आया तो लीनियर, डिग्री 2 आया तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 आया तो क्यूबिक, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। x² + x, इसका मतलब ये 1, डिग्री कितना हुआ, डिग्री में बार बार फिर से नहीं लिखूंगा, वही डिग्री इसका 2 हो गया। 2 और 1 से बड़ा क्या 2 होता है, डिग्री का देखिए क्वेश्चन 4 सॉल्व कर चुका हूँ, तो फिर से मैं डिग्री निकालने का प्रोसेस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिग्री लिख रहा हूँ। डिग्री अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 2 है, क्योंकि डिग्री 2 है, 2 और 1 से बड़ा क्या होता है 2 होता है, पावर में 2 सबसे बड़ा है, समझ गए, इसीलिए डिग्री 2 है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है x - x³। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x⁴ माइनस x⁴। अब डिग्री इसका क्या है, 1 और 3 में सबसे बड़ा, मैक्स ऑफ 1 और 3, तो 1 और 3 से बड़ा क्या होता है 3 बड़ा होता है। सो डिग्री कितना, डिग्री इक्वल्स टू 3, उसका मतलब डिग्री अगर 3 हो मतलब क्या होता है क्यूबिक, आंसर हमारा क्यूबिक है, ठीक है। सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन था क्या, हाँ ये सेकंड था।
ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। डिग्री 3 आया बोल के क्यूबिक, समझ गए आप। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y टू द पावर 1 प्लस वाई टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू वाई टू द पावर 0। आप डिग्री निकालने के लिए 1, 2 और 0 इन सबसे बड़ा क्या है, मैक्सिमम ऑफ 1, 2 और 0 इन सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा 2 होता है। तो डिग्री कितना हुआ, डिग्री 2 हो गया। अगर डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक, समझ गए आप। अब 4 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस एक्स टू द पावर 1। इसका डिग्री कितना होगा, 0, 1। तो डिग्री मतलब मैक्स ऑफ 0 और 1, 0 और 1 से बड़ा क्या है, 1 है। इसका मतलब डिग्री कितना हो गया, डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, समझ गए। क्वेश्चन समझ रहे हैं तो डिग्री आप निकालिए, आप डिग्री निकालिए। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। मैं ये सारे चीज़ समझा चुका हूँ थ्योरी पार्ट में, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट डिग्री निकाल रहा हूँ। डिग्री के अनुसार लिख दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन है 3t। 3t मतलब देखिए इसके ऊपर 1 लगा हुआ है, एक ही टर्म है तो डिग्री डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब लीनियर, समझ गए। एक ही टर्म है उसका मतलब 1 है, 3t लिखा है तो 3t मतलब t के ऊपर 1 है तो एक ही ये हुआ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए स्क्वायर मतलब डिग्री कितना, एक ही टर्म है उसमें आर टू द पावर 2 दिया हुआ है, तो डिग्री कितना, पावर में 2 है मैक्सिमम, सबसे बड़ा 2 है, तो इसका डिग्री अगर 2 हुआ तो मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है, समझ गए। इसका डिग्री 2 हुआ इसीलिए क्वाड्रेटिक हुआ। अब 7x क्यूब दिया हुआ है, 7x क्यूब। अब सबसे बड़ा पावर में 3 है, अगर सबसे बड़ा पावर में 3 है इसका मतलब इस इक्वेशन का डिग्री 3 हुआ, अगर 3 है मतलब क्यूबिक, ठीक है, इतना समझ आ गया। देखिए इस चैप्टर में हमने देखा, हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जाना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसे देखते हैं वो उसे जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा हमने, टर्म, कोफिशिएंट, सारी चीज़ें हमने पढ़ी, क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब हम दूसरी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले तो आपको इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। आपको इस वीडियो में अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधारूँ। मेरे को लगता है कि मैं अपना वीडियो बहुत अच्छा बना रहा हूँ, बट वो आपको नहीं लग सकता है वैसा, कि आपको कुछ कमियाँ महसूस होंगी वीडियो में, तो उसको मैं लेके नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमियाँ हैं तो वो भी लिखिए, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी आप लिखिए, ताकि मेरे को प्रेरणा मिले कि मैं ये वीडियोस डालते रहूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपका दिन अच्छा रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।